हेलो सनशाइन। तो मैं आ गई हूँ दुबई कार्निवल प्रयागराज में, जो कि परेड चौराहा संगम की तरफ लगा हुआ है। पार्किंग एरिया में कार पार्क करने के बाद और 50 रुपीज का एंट्री टिकट लेने के बाद हम चल दिए हैं कार्निवल के अंदर। इस कार्निवल की टाइमिंग जो है वो है शाम के 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। बाकी दिनों में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट संडे के दिन या फिर किसी पब्लिक हॉलीडे के दिन यहाँ पे आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ आपको बहुत सारे लोग पिक्चर्स लेते हुए और सेल्फी लेते हुए दिख जाएंगे। तो अब मैं भी कैसे पीछे रह जाती, मैंने भी जी भर के अपने पिक्चर्स लिए। अरे भाई, दुबई नहीं गई तो क्या हुआ, दुबई की फेमस बिल्डिंग्स के सामने पिक्चर लेने का मौका तो मिल रहा है। और इसे जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं 360 डिग्री सेल्फी बूथ। सो अब पैसे पे करो और अपना एक मस्त सा वीडियो बनवाओ। चलिए अब मेले की तरफ प्रस्थान किया जाए। यहाँ जो सबसे पहली दुकान मुझे दिखी वो है आर्टिफिशियल फूल और पौधों की, बट मुझे इसकी जरूरत थी नहीं तो मैं बढ़ चली आगे। और अब जो नेक्स्ट दुकान है वो है किताबों की, और यहाँ तो मैंने कोई भी किताब नहीं खरीदी क्योंकि मैं शौकिया तो किताब खरीद लेती हूँ, बट 4 पेज पढ़ने के बाद वो चला जाता है अलमीरा में और कभी मैं उसे दोबारा निकालती नहीं हूँ। दोस्तों, आप में से भी अगर किसी की ऐसी आदत हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। कम से कम मैं खुद को तसल्ली ही दे लूँ कि ऐसा करने वाली मैं इकलौती नहीं हूँ इस दुनिया में। यहाँ से हम चल दिए हैं मेरे हस्बैंड के फेवरेट और मेरे नॉट सो फेवरेट दुकान पे, जो है अचार और मुरब्बे की दुकान। यहाँ मेरे हस्बैंड ने 250 ग्राम लहसुन का अचार लिया और मैंने कुछ भी नहीं लिया। और इसके जस्ट बगल में ही लगी हुई हैं इमली की खट्टी मीठी गोलियां, जिसे देख के मुंह में पानी आ जाए। और यहाँ भी मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि पिछली बार मैंने खाया था और मेरा पेट खराब हो गया था। यहाँ पे ये भैया बेच रहे हैं बेसन और मक्के की कुकीज। इसमें से कुछ मीठी हैं और कुछ नमकीन हैं। दुकान वाले भैया आपको टेस्ट करवा देंगे और आपको जो पसंद हो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और जो कुकीज मुझे बेस्ट लगी वो मैंने 250 ग्राम खरीदा 50 रुपया में। चलिए अब हम आगे बढ़े जूते चप्पल की दुकान की तरफ। यहाँ आपको 150 रुपये से लेके 400 रुपये के रेंज में ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलिए अब कुछ घर गृहस्थी की चीज़ें खरीदी जाएं। सबसे पहला सामान जो हमने खरीदा है वो है टमाटर और बैगन को रोस्ट करने वाली जाली, और ये 150 रुपीज़ का हमें पड़ा। अंकल ने तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहा ले जाइए मैडम, 20 साल तक खराब नहीं होगा। चलो देखते हैं 20 साल चलता है या 20 दिन। एनी हाउ, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, वो है कपड़ों की दुकान। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि यहाँ सेल लगा हुआ है। यहाँ कुछ कपड़े 50, 100, 250 हर रेंज में आपको मिल जाएंगे। वैसे मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो तो किसी और ही दुकान की तरफ था, और उसका नाम है हर एक माल 10 रुपये। देखिए कितनी भीड़ लगी है यहाँ। सबसे ज़्यादा शॉपिंग तो मैंने यहीं पे की है। यहाँ से निकल के अब हम बढ़ते हैं थोड़े से महंगे शॉप की तरफ। वैसे मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से निकल के मैं बढ़ चली हूँ लड़कियों के फेवरेट ज्वेलरी सेक्शन की तरफ। इन दुकानों पे तो आपको ज़्यादातर लड़कियाँ ही दिखेंगी और उनके साथ आए उनके बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या भाई लोग इंतज़ार ही करते रहते हैं कि भाई कब तुम्हारा शॉपिंग ये कंप्लीट हो कि हम आगे बढ़ें। लेकिन बॉयज़ ज्वेलरी पिक करने में टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखा करो। और ये जो मग आप देख रहे हो इसमें आप अपनी फेवरेट पिक्चर प्रिंट करा सकते हो। उसका चार्ज है 150 रुपीज़, और अगर आप महंगा वाला मग लोगे तो चार्ज भी उसके साथ बढ़ता जाएगा। और ये गिफ्टिंग के लिए तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। और ये रहा स्टफ्ड टॉय का दुकान। स्टफ्ड टॉय का क्या है ना, स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा सा लगता है लेकिन बाद में एकदम ही गंदा सा काला सा हो जाता है, और बाद में इसको साफ करते रहो और एट दी एंड ये तकिए की तरह यूज होने लगता है। इसलिए मैंने तो इसे दूर से ही नमस्ते कर लिया। अब हम आ पहुंचे हैं बहुत ही प्यारी प्यारी और खूबसूरत पेंटिंग्स की दुकान पे। ये सब 1200 का 3 है। भाई बहुत हो गई शॉपिंग, नाउ इट्स मस्ती टाइम। अब हम आ पहुंचे हैं झूलों की तरफ। सबसे पहले जो झूला मुझे नजर आया वो है बच्चों का झूला, और बचपन में तो मुझे बड़ा मन करता था इन झूलों पे बैठने का, पर मम्मी पापा इन झूलों में बैठाते नहीं थे। उन्हें इन झूलों में बैठाना पैसा वेस्ट लगता, और आज जब मेरे पास खुद पैसा है तो झूले वाले भैया मुझे इसमें बैठाएंगे नहीं। फनी लाइफ। सो बेसिकली बच्चों के जितने भी झूले हैं उन्हें मैंने सिर्फ दूर से देखा, और दूर से ही देख के मैं हो गई खुश। तो भाई मेले में
सिर्फ बच्चों के झूले नहीं होते हैं, बड़ों के भी झूले होते हैं। तो चलो भाई आगे हम बढ़ते हैं बड़ों के झूलों की तरफ। सबसे पहला हमारा झूला है जाइंट व्हील। और संगम के मेले के टाइम मैं इस झूले में बैठी थी और मुझे इतना चक्कर आया था कि भाई मैं दोबारा बैठने की हिम्मत नहीं है मुझे इसमें। और इसके बाद है भूत महल, जिसके अंदर एक भी भूत नहीं है। 60 रुपये का टिकट लेने के बाद आपको 4 काले रंग का स्टफ्ड टॉय बस देखने को मिलेगा, जो कि बीच बीच में ऊपर आके गिर जाएगा। एनी हाउ, जो हमारा नेक्स्ट झूला है वो है रेंजर। देखने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब आप इस पर बैठोगे ना तो ऐसा लगेगा ना भगवान बस इस बार इस झूले से उतार दो, दोबारा मैं किसी झूले पे नहीं बैठूंगी। रेंजर झूले के जस्ट बगल में है स्ट्राइकिंग कार, और इस कार में बच्चे और बड़े दोनों एक साथ मजे ले सकते हैं। और इसी स्ट्राइकिंग कार के बगल में लगा हुआ है बंजी जंपिंग, जिसमें आप 150 रुपया पे करके ऊपर उछलने के मजे ले सकते हैं। और बाकी सब लोग नीचे से आपको देख के हा 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 चिल्लाएंगे। भाई बहुत हो गया झूला झूलना, अब कुछ पेट पूजा की जाए। तो सबसे पहला जो दुकान मुझे दिखा है वो है पोटैटो ट्विस्टर। ये मैंने लखनऊ में ट्राई किया था, उसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया था, तो मैंने यहाँ पे भी ट्राई नहीं किया इसे। और इसके बाद है मॉकटेल की दुकान, और इस दुकान को भी मैंने इग्नोर मार दिया। और यहाँ से मैं सीधा बढ़ चली स्मोक बिस्किट वाले दुकान की तरफ। यहाँ पे ये लोग बिस्किट में लिक्विड नाइट्रोजन मिलाते हैं, और जब आप इसको खाओगे ना तो मुँह में बहुत ठंडा लगता है, और उसके बाद आपके मुँह से मस्त ठंडा ठंडा धुआं निकलेगा। अगर आप एक बिस्किट लेते हो तो आप उसको 30 रुपीज़ पे करना होगा, और 2 बिस्किट का 50 रुपीज़ आपको पे करना होगा। और इस टाइम लगभग 10 बज रहा था और भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही थी, तो हमने सोचा चलो कुछ खाना खाया जाए। तो 50 रुपये में हमने ये 1 प्लेट छोला भटूरा लिया, जिसमें हमें 2 भटूरे और अनलिमिटेड छोले मिले। अब खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना तो बनता है, तो हमने लस्सी देखा, बट लस्सी मुझे पीने का मन नहीं था, तो मैंने खाया कुल्फ़ी। और ये कुल्फ़ी काफ़ी टेस्टी था, मस्त से। तो दोस्तों यहाँ आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की थी, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई नहीं की थी क्योंकि पेट भर चुका था। मैंने बाकी चीज़ों का वीडियो बनाया है, आप देख लो। अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो आप वहाँ जाइएगा और ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इस मेला में घूम चुके हो या फिर किसी भी मेला में आपको घूमने का कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस है, तो आप अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। इस समय लगभग 10:30 बज रहे थे और मेले के बंद होने का टाइमिंग है 11 बजे, और हमें भी काफ़ी थकान हो रही थी। तो एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये रहा इसका एग्जिट गेट। बाय बाय मेला, सी यू अगेन। और एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।